नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक हैं लैमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। आनुवांशिकता के जनक है मेंडल। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी इकाइयां हैं क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन या लाइसोसोम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या है आनुवांशिकी इकाइयां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। आनुवांशिक इकाइयां हैं जीन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में या कोशिका कला में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों में। आनुवांशिक इकाई गुणसूत्रों में होते हैं। अगला प्रश्न है, जीन है यकृत का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग या डीएनए का एक भाग? क्या हो जाएगा आंसर? जीन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए का एक भाग। जीन है एक डीएनए का एक भाग। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, वाटसन या खुराना? क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुराना। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं खुराना। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है वाटसन व क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीडल व टैटम ने या मॉर्गन ने? क्या हो जाएगा आंसर? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडल व टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल व टैटम ने दिया था। अगला प्रश्न है, जीन को व्यस्त किया जा सकता है? ऑप्शन है आनुवांशिकता की इकाई, डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई या उपयुक्त सभी तरह से? क्या हो जाएगा आंसर? जीन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी की तरह जीन को व्यक्त किया जा सकता है आनुवांशिकता की इकाई, डीएनए का भाग एवं उत्परिवर्तन की एक इकाई। अगला प्रश्न है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन है हेल्डन, मेंडल, गाल्टन या जोहानसन? क्या हो जाएगा आंसर? जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? क्या हो जाएगा आंसर? कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था? ऑप्शन है मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या कैल्विन ने? क्या हो जाएगा आंसर? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, सॉल्क, वाटसन व क्रिक या डाल्टन? क्या हो जाएगा आंसर? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन व क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स नियम वाटसन व क्रिक ने दिया। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? ऑप्शन है रक्त द्वारा, हार्मोन द्वारा, गुणसूत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र द्वारा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्र द्वारा हस्तांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण विभिन्नता, ए और बी अथवा इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण विभिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन है 23, 24, 46 या 48। क्या हो जाएगा आंसर? मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के कौन से गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है XO, XXX, सी नंबर हो जाएगा XX और ऑप्शन डी है XY। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी XY। पुरुषों में पुरुषत्व के गुणसूत्रीय संयोजन है XY। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 44, 45 या 46। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 46। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XX, XY, XO या XXX। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी XY। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? माता पिता, माता और पिता अथवा पिता का पिता। क्या हो जाएगा आंसर? नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिता। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी या 23 जोड़ी। क्या हो जाएगा आंसर? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का Y व स्त्री का X। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ, क्षय रोग, वर्णांधता या ल्यूकीमिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। निम्न में से वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है। अगला प्रश्न है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है? अधिक मदिरापन, X गुणसूत्रों की वंशागति, Y गुणसूत्रों की वंशागति या विटामिन ई की कमी। क्या हो जाएगा आंसर? लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी X गुणसूत्रों की वंशागति। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया में ऑप्शन है होमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, RBC चिपक जाते हैं या WBC कोशिका भक्षी हो जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है? ऑप्शन है प्रोटोनोपिया के रूप में, ड्यूटेरानोपिया के रूप में, ए और बी दोनों, अथवा मार्फेन सिंड्रोम के रूप में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को किससे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लाल हरी वर्णांधता को प्रोटोनोपिया के रूप में अथवा ड्यूटेरानोपिया के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? ऑप्शन है सभी पुत्रियां वर्णांध, सभी पुत्र वर्णांध, आधे पुत्र वर्णांध अथवा कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे पुत्र वर्णांध। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान आधे पुत्र वर्णांध होंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 50%, 33%, 25% या 0%। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन विश्लेषण, ऑप्शन बी गुणसूत्र गणन, ऑप्शन सी DNA फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन डी DNA का मात्रात्मक विश्लेषण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था? डी ब्रीज, WL जोहानसन, जी मेंडल, TH मॉर्गन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीन शब्द किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WL जोहानसन। जीन शब्द WL जोहानसन ने बनाया था।
अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। ऑप्शन है पीला, नीला, हरा या बैंगनी। क्या हो जाएगा आंसर? वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। ऑप्शन है पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ऑप्शन है होमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या पेचिस। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? अल्जाइमर रोग, विवादित जनकता, एड्स या पीतज्वर। क्या हो जाएगा आंसर? डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवादित जनकता। विवादित जनकता के लिए डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं। ऑप्शन है डीएनए और लिपिड, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। क्या हो जाएगा आंसर? गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर या ये सभी। क्या हो जाएगा आंसर? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन है मेंडल का नियम, अनुवांशिकता और विचरण, डीएनए संरचना या जैव विकास। क्या हो जाएगा आंसर? जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता और विचरण। जेनेटिक्स अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या संयोजन। क्या हो जाएगा आंसर? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44A+XO। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक हैं। ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। आनुवांशिकता के जनक है मेंडल। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी इकाइयां हैं क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन या लाइसोसोम। क्या हो जाएगा आंसर? आनुवांशिकी इकाइयां कौन है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। आनुवांशिकी इकाइयां हैं जीन।